हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं एक और नई वैकेंसी के साथ, जो कि यूके एसएससी की तरफ से निकाली गई है। पर्सनल असिस्टेंट की आपकी पोजीशंस होने वाली हैं। 257 वैकेंसीज़ को निकाला गया है और ये 2024 की नई भर्तियों में से एक है। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, व्योम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक और नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं अपनी इस रिक्रूटमेंट के बारे में और इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यूके एसएससी की तरफ से वैकेंसीज़ को निकाला गया है, जो कि पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, एपीएस रिक्रूटमेंट 2024 की रहने वाली है। 257 यहाँ पोजीशंस आपकी होने वाली है। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से इन वैकेंसीज़ को निकाला गया है, जिसमें एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की पोजीशन को इंक्लूड किया गया है, पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी को इंक्लूड किया गया है, डीईओ की वैकेंसीज रखी गई हैं, स्टेनोग्राफर की रिक्रूटमेंट्स को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। इस तरीके से आपकी कई सारी वैकेंसीज़ हैं, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 257 हो जाती हैं टोटल। अगर आप इस वैकेंसी का पार्ट बनना चाहते हैं तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आपके 24 सितंबर 2024 से ही स्टार्ट हुए हैं और जो लास्ट डेट रखी गई है वो 14 अक्टूबर 2024 रखी गई है। तो जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं और इस वैकेंसी का पार्ट बनना चाहते हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि 14 अक्टूबर 2024 से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर लीजिएगा, ताकि आप टाइमली इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकें और अपने लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी को सिक्योर कर सकें। आइए बात कर लेते हैं अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में और इस पूरे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना स्टार्ट हो चुके हैं 14/9/2024 से, और जो लास्ट डेट रखी गई है वो 14/10/2024 की रखी गई है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को 14/10/2024 से पहले ही फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट्स में ऐसा होता है, गवर्नमेंट वेबसाइट्स काम नहीं करती, कई बार वेबसाइट्स काम नहीं करती, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म्स को एक साथ भर रहे होते हैं। इसलिए पेमेंट ऑफ फीस के लिए इन्होंने कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे रहे हैं। आपको 14/10/2024 से पहले ही अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को भी पेमेंट कर देना है। तो जब भी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करें, कोशिश कीजिएगा आप तभी अपने एप्लीकेशन फ़ीस को भी सबमिट कर दें, ताकि आप टाइमली इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कम्प्लीटली फिलअप कर सकें। करेक्शन डेट्स भी इन्होंने बताई हैं। अगर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई भी गलती हो जाती है तो आप करेक्शन विंडो की सहायता से अपनी करेक्शन को सही भी कर सकते हैं। वो डेट्स इन्होंने 18 से लेकर 21 अक्टूबर तक की बताई हुई हैं। अगर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप 18 से लेकर 21 अक्टूबर 2024 तक उसको ठीक भी कर सकते हैं। और इन्होंने टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट भी बताई है कि 8/12/2024 को आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूं तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 300 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। आपको पहले 300 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस को पे करना होगा, उसके बाद ही आप इस एप्लीकेशन फॉर्म का, इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकेंगे। एसटी और एससी कैटेगरी के और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उन सभी को 150 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस को पे करना होगा, अगर वो इस वैकेंसी का पार्ट बनना चाहते हैं तो। और यदि आप चाहें तो अपने एप्लीकेशन फ़ीस को किसी भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पे कर सकते हैं, चाहे आप डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर दें या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू कर दें। किसी भी ऑनलाइन पोर्टल को यूज़ करके आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी जो एज लिमिट कैलकुलेट होने वाली है वो 1/7/2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी। यदि 1/7/2024 के अकॉर्डिंग आपकी एज मिनिमम 18 से 21 साल की है पोस्ट वाइज, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैक्सिमम आपकी जो एज रखी गई है वो 42 ईयर्स की रखी गई है, और कुछ में आपकी जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो 21 ईयर्स की ही रखी गई है। आइए बात कर लेते हैं पूरी डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। अब बात करते हैं वैकेंसीज़ के बारे में कि वैकेंसीज़ किस तरीके से डिवाइड की गई है और कौन कौन सी वैकेंसीज़ है जिसमें मैक्सिमम एज 21 है और कौन सी में 42 तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, टोटल पोजीशंस की बात करें तो 257 पोजीशंस को यहाँ पर अनाउंस किया गया है। एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी 3 वैकेंसीज निकाली गई हैं, और इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो आप सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश की स्टेनोग्राफर आपको आनी चाहिए।
मतलब हिंदी और इंग्लिश में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए और 80 वर्ड पर मिनट की आपकी इंग्लिश और हिंदी की कंप्यूटर टाइपिंग होनी चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकाली गई हैं, 234 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसमें आप जितने भी 12th क्लास के कैंडिडेट्स हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। बस उन्होंने अपनी 12th क्लास जो है वो रिकॉग्नाइज बोर्ड से की हुई होनी चाहिए और आपकी इंग्लिश में जो टाइपिंग की स्पीड है, वर्ड की स्पीड है, वो 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हिंदी के लिए आपके 80 शब्द रखे गए हैं कि अगर आप 80 वर्ड पर मिनट टाइपिंग कर लेते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको अच्छी कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको टाइपिंग आनी चाहिए इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। स्टेनोग्राफर पर्सनल असिस्टेंट के लिए 15 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसमें भी आपने 12th किया हुआ हो रिकॉग्नाइज बोर्ड से। हिंदी इंग्लिश में आपको टाइपिंग करनी आनी चाहिए, 80 वर्ड्स पर मिनट आपके होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। और इसमें आप बताया हुआ है कि मेन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लाइक उनका चेस्ट बताया हुआ है 78.8 या से लेके 83.8 सेंटीमीटर्स की होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनके नोटिफिकेशन को भी रीड आउट कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपकी 3 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसमें भी आपकी सिर्फ 12th क्लास की क्वालिफिकेशन ही मांगी गई है और रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने किया हुआ होना चाहिए, प्लस आपको 2 साल का हाउसकीपिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास हिंदी के शब्दों की टाइपिंग आपको आनी चाहिए, 80 वर्ड्स पर मिनट आपके होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसी में आपकी वैकेंसीज भी 2 ही निकाली गई हैं और इसमें भी आपकी 12वीं क्लास के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने 12वीं कर रखी हो, प्लस आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको हिंदी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी में आपकी टाइपिंग आनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट। हिंदी की ही टाइपिंग बोली है इन्होंने, इंग्लिश की टाइपिंग यहाँ मेंशन नहीं करी। और ज़्यादा नॉलेज के लिए आप इनके एप्लीकेशन फॉर्म्स को रीड आउट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आइए बात कर लेते हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है 14/9/2024 से लेकर 14/10/2024 के इन बिटवीन। उसके बाद आपको इनके ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है, वहाँ जाकर आपको एप्लीकेशन लिंक अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप इनके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को फिलअप करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करने के बाद, फीस को सबमिट करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा दैट योर एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिशन। उसके बाद आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर चाहें तो एज एन PDF भी इसको सेव कर सकते हैं फॉर द सेफर साइड, कि आपकी कोई भी माइनर सी डिटेल्स आप मिस ना कर दें, कोई भी नंबर आपसे मिस आउट ना हो जाए। बाकी आप इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं मैं उन सभी लिंक्स को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप डायरेक्टली वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक होगा, वहां से डायरेक्टली अप्लाई लिंक पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी टाइमली रिप्लाई करने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।